अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना के यौमिया केसेस फिर 3 से ऊपर चले गए हैं। 3000 से भी ऊपर चले गए हैं। 46 अफराद जान से गए। वजारत तालीम का कल इजलास होना है। स्कूल खोलने का दोबारा इसी सिलसिले में जायजा लिया जाएगा। बिल्कुल। NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 41,500 से जायद कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 3097 टेस्ट मुस्बत निकले हैं। तालीमी इदारे खोलने से कबल कोरोना वायरस की सूरत हाल का कल दोबारा जायजा लिया जाएगा। शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम और सेहत का इजलास होगा। शफकत महमूद का कहना है कि स्कूल्स खोलना ख्वाहिश है, मगर हतमी फ़ैसला सेहत की बुनियाद पर ही होगा। तलबा की सेहत अव्वलीन तरजीह है। तो कोरोना की वबा, कोरोना के यौमिया केसेस फिर 3000 से ऊपर चले गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 46 अफराद कोरोना वायरस से जाँ बाख हुए हैं। और पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस। चीन ने 3 हफ्तों के लिए फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी लगाई। PIA ने चीन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। फ़ज़ाई ऑपरेशन पाकिस्तानी मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर रोका गया। तर्जुमान PIA ने चीन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल होने की तस्दीक भी कर दी है। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए चीन ने 3 हफ्तों के लिए फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी लगा दी है। PIA ने चीन के लिए फ़ज़ाई ऑपरेशन इसीलिए मुअत्तल किया। फ़ज़ाई ऑपरेशन पाकिस्तानी मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर रोका गया। तर्जुमान PIA ने तस्दीक भी कर दी। तो एक तरफ गैर रियासती अनासर, दूसरी तरफ दहशतगर्द रियासत भारत। बहादुर जवान दिफाए वतन के लिए अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इख्तियार भारतीय फायरिंग से 28 साला सिपाही जामे शहादत नोश कर गया। पाक फौज ने भी भरपूर जवाब दिया। सरहद पार भारतीय जानियों माली नुकसान की इतलात हैं। शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए 2 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया। झड़प में 3 जवान शहीद भी हुए। उस्मान खान की रिपोर्ट देखिए। महाज मशरकी हो या मगरबी, पाक फौज दुश्मन के सामने चट्टान बनकर खड़ी है। दोनों महाजों पर कौम के 4 बेटों ने जानें कुर्बान कर दी, लेकिन न दुश्मन फौज को बख्शा, न ही दहशतगर्दों को। मशरकी सरहद पर भारतीय फौज ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। LOC के दीवा सेक्टर में फायरिंग, पाक फौज का भी जन्नाटेदार जवाब। दुश्मन के ठिकानों को ताक ताक कर निशाना बनाया और भारी जानी और माली नुकसान पहुँचाया। झड़प के दौरान गुजर खान से ताल्लुक रखने वाले सिपाही नबील लियाकत ने जामे शहादत नोश किया। अफगान सरहद पर वाक़े शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के खुफिया इतला पर 2 ऑपरेशन, बारूदी सुरंगे बनाने के माहिर समेत 2 खतरनाक दहशतगर्द ठिकाने लगा दिए। झड़प के दौरान करक से ताल्लुक रखने वाले सिपाही आजेब अहमद और अक्सई के लॉन्स नाइक अब्बास खान और बन्नू के सिपाही ज़ियाउल इस्लाम ने अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। खबरों में आगे देखिए, मरियम की तनकीद। तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंडिंग केस में तमाम तर जिम्मेदारी बैरून मुल्क मुकर्रर एजेंट्स पर डाल दी। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी जवाब में कहा कि जो फंड्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जमा हुए पाकिस्तान नहीं भेजे गए, PTI उनकी जिम्मेदार नहीं। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। पहले बैरून मुल्क से किसी भी किस्म की ममनुआ फंडिंग से साफ इनकार। अब फंड्स जमा करने के लिए मुकर्रर एजेंट्स पर इल्जाम और वजाहतें। पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए जवाब में PTI का नया मौकफ सामने आ गया। PTI के जवाब में कहा गया है कि बैरून मुल्क फंड्स के लिए एजेंट्स मुकर्रर किए गए, जिन्हें वाज़ेह हिदायत की गई थी कि सिर्फ गैर ममनुआ ज़राए से ही फंड्स जमा किए जाएं। पाकिस्तानी नयाद अफराद से इकट्ठे किए गए फंड्स बैंक के जरिए भेजे गए। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जमा होने वाले और पाकिस्तान न भेजे गए फंड्स के लिए तहरीक इंसाफ जवाबदेह नहीं, सिर्फ इसी फंडिंग को तस्लीम करते हैं जो पॉलिसी के मुताबिक रसीदों के हमरा भेजी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग का केस बानी मेंबर अकबर एस बाबर की जानिब से नवंबर 2014 में दायर किया गया था। मरियम नवाज कहती हैं कि 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सेलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया। कहता है वारदात मैंने नहीं, मेरे एजेंट्स ने की है। ट्वीट किया 7 साल से खटाई में पड़ी शर्मनाक वारदात का फैसला हो गया है, अब तहरीरी फैसला बाकी है। तो मरियम नवाज ये कह रही हैं कि 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सेलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया है। वो कहता है कि वारदात मैंने नहीं, मेरे एजेंट्स ने की है।
पीडीएम का 19 जनवरी को इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कानून और आइन के दायरे में एहतजाज करें तो कोई रुकावट नहीं डालेंगे। मौलाना इस्लाम की तरफ देखें, उनकी किस्मत में इस्लामाबाद कहाँ। वजीर कानून फरोग नसीम ने कहा कानून हाथ में लिया तो एक्शन होगा। हुकूमत ने अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद में 5 वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा पीडीएम को भी हुकूमत की नेकदिली का एहतराम करना होगा। वहाँ फॉरेन फंडिंग की प्रोसीडिंग हो रही है, केस लगा हुआ है, इसलिए हम इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेंगे और उनसे तोके रखते हैं। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए अपना प्रोटेस्ट करें। फजलुर रहमान साहब से कहूँगा कि मेहरबानी करें, वो आलम दीन है, वो इस्लाम की तरफ देखें। इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है, देखना छोड़ दें। वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले अपोजिशन शौक से आए मगर फॉरेन फंडिंग के जवाबात साथ लाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ये दरख्वास्त है कि वो आके और अपने सबूत भी पेश करें और वो रसीदें, आइडेंटिटी कार्ड जो फंडिंग की हुई है उसके जवाबात लेके आए। फरोग नसीम ने कानून की खिलाफ वर्जी पर एक्शन की वार्निंग दे दी। कानून और आइन के अंदर रहते हुए आपके तमाम राइट्स को स्टेट रिकग्नाइज करेगी, लेकिन अगर कानून के बियॉन्ड कोई चीज़ जाएगी तो फिर लॉ अपना एक्शन ज़रूर लेगा। फवाद चौधरी का कहना था अपोजिशन ने कोई इदारा नहीं छोड़ा, सबको तनकीद का निशाना बनाया, किसी को तो महफूज रहने दें। तहरीक इंसाफ ने खुद फॉरेन फंडिंग तस्लीम कर ली। इलेक्शन कमीशन तहरीरी फैसला जारी करे। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने मुतालबा कर दिया, कहा हुकूमत दोबारा ब्रॉडशीट से मुआहिदा करने जा रही है, ड्राफ्ट अवाम से शेयर किया जाए। क्या मजबूरी है इलेक्शन कमीशन की कि जब तस्लीम कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो वो फैसला लिखने की तैयारी कर लें, क्योंकि 19 जनवरी को पाकिस्तान की आवाम ये फैसला तहरीरी आपसे लेने आ रही है। मौसूफ हैं जिनको बड़ी कल तकलीफ़ हुई अपनी हद तक के इज़्ज़त की, उन्होंने मुझे एक नोटिस जो अभी मुझे वसूल नहीं हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी इज़्ज़त की कीमत 50 करोड़ लगाई हो वो बैरूने मुल्क जाकर उस डील में से कट और कमीशन ज़रूर मांगेंगे। कल वो एक और 50 करोड़ का मुझ पर हद तक इज़्ज़त का नोटिस करें ताकि 1 अरब तक की तो इज़्ज़त वैल्यू हो जाए। आप उन पे हद तक इज़्ज़त करें जो कह रहे हैं कि मुझसे कट मांगा। आप दोबारा से उस कंपनी को दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट जो कि ड्राफ्ट आपने मुकम्मल कर लिया। पब्लिक किया जाए वो ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट और कहते हैं मरियम औरंगजेब ने मुझे फाल किरदार अदा करने में हायल हो रही हैं। बिल्कुल हो रही हूँ। आप दूसरों की इज्जत उठा लेंगे, मैं आपकी इज्जत उठा लूंगी। आप दूसरों की हद तक इज्जत करेंगे, मैं आपकी हद से इज्जत करूंगी। पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के सामने 19 जनवरी को एहतजाज। जियालों की तैयारी ठंडी, जेयूआई भी खामोश। मेज़बान नून लीग फुल एक्शन में है। एहतजाज से पहले ही नून लीग और पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन से बुलावा आ गया। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। फैसला लेने पाकिस्तान की आवाम पीडीएम की क़यादत में जा रही है 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का फैसला लेने के लिए एहतजाज का काउंटडाउन शुरू, तैयारियां तेज। ऑपोजिशन के पुराने इत्तेहाद की पुरानी मुहिम का नए साल में पहला पावर शो जो है जनाब। पीडीएम की मुकामी क़यादत 15 जनवरी को मुशावरत के लिए दूसरी मर्तबा सर जोड़ेगी। एहतजाज की मेजबान नून लीग ने भी अपने सारे घोड़े दौड़ा दिए। पिंडी में जो जुलूस होगा वो नवाज शरीफ पार्क से स्टार्ट होगा। पीडीएम की क़यादत इंशाअल्लाह कश्मीर चौक से जो सरीना चौक के करीब है वहां से इकट्ठे होकर इलेक्शन कमीशन जाएंगे। नून लीग रहनुमाओं ने अपने कारकुनों को दबे लफ्जों में बड़ी हिदायत भी दे दी। हमारा शहर है, यहाँ पे किसी तरह की ना तो कोई तोड़ फोड़ होगी, ना यहाँ पे कोई सिटिंग होने जा रहा है, ना कोई यहाँ पे अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो अब हम इंशाल्लाह अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस मुजाहरे को करेंगे। 19 जनवरी के एहतजाज के लिए मतवाले तो खूब सरगर्म है, लेकिन जयालों और जेयूआई वालों की अब तक की खामोशी को सियासी पंडित मायनेखेज करार दे रहे हैं। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। करप्ट अफसरान ओहदों पर विराजमान, मुआजरा जानिए थोड़ी सी देर में।
एक और मुआजरा पहले जरा आपके सामने रख देते हैं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का सामना करने के लिए 5 वफाकी वज़रा मैदान में आ गए। सारा मामला आपको दिखाते हैं। पीडीएम से निपटने आ गए हैं हुकूमती टीम के फैंटास्टिक फाइव। तो मिलिए फैंटास्टिक 5 से। बड़े तो हमारे परवेज खटक ही हैं, शिबली साहब भी बहुत मेहनत वाले हैं और फवाद का मैं खुद फैन हूँ और फरोग नसीम साहब ने हर बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। यहाँ दिफाई निजाम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के महफूज हाथों में लगता है तो शेख रशीद को शिबली फराज का ब्रेक लगाना बुरा लगता है, क्योंकि ये है ट्रिपल एस, शॉर्ट, स्वीट और स्मार्ट। शॉर्ट इसलिए क्योंकि सब जल्दी जल्दी देते हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सेकंडों का कहकर मिनटों में निपटा दी, बल्कि एंकरिंग भी की। फवाद साहब, परवेज खटक साहब, फरोग नसीम साहब, शिबली साहब और फरोग नसीम साहब। स्वीट इसलिए वजीर इत्तलात को कोने में बिठाकर खुद दरमियान वाली नशिस्त संभाल कर मीठे अंदाज में इखलाकन बार बार बुलाते हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं शिबली साहब हैं, शिबली साहब सबसे बड़े। इधर आ जाए। और स्मार्ट इसलिए कि माजी में जिसको बुरा कह जाते हैं मुस्तकबिल में उसके फैन बन जाते हैं। फवाद चौधरी की ये आदत है दूसरी मिनिस्ट्रियों में मुंह मारने की। क्यों फवाद साहब? बिल्कुल आदत है दूसरी मिनिस्ट्रियों में मुंह मारने की। फवाद का मैं खुद फैन हूँ। इसीलिए पीडीएम होशियार, क्योंकि फैंटास्टिक 5 है तैयार। करप्शन की पैसा बनाया, फिर प्ली बार्गेन करके छूट गए। सरकारी नौकरी के मजे भी लगे रहे। सिंध में करप्ट अफसरान अब भी ओहदों पर बिराजमान। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में एतराफ कर लिया गया। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अदनान मेमन का समाअत से इनकार, मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया गया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। कानून में ये लिखा हुआ है कि जिस शख्स ने प्ली बार्गेन की या जिसके खिलाफ करप्शन का मुकदमा साबित कर दिया अदालत ने, उसको ओहदे से हटा देना चाहिए। उस चीज़ को मनोवन सिंध हुकूमत ने फॉलो किया। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ। सिंध हुकूमत के तर्जुमान का दावा अपनी जगह, मगर अरबों रुपए की करप्शन का एतराफ करने वाले अफसरान ताहाल ओहदों पर बिराजमान हैं। चीफ सेक्रेटरी की पेश करदा रिपोर्ट में एतराफ किया गया कि प्ली बार्गिन, रज़ाकाराना रकूम की वापसी, क्रिमिनल और नैब केसेस का सामना करने वाले 409 अफसरान ताहाल ओहदों पर मौजूद हैं। 1.25 करोड़ रुपए की प्ली बार्गिन करने वाले सेक्रेटरी खजाना सिंध हसन नकवी समेत ग्रेड 17 से ग्रेड 20 तक के अफसरान शामिल हैं। सिंध में प्ली बार्गिन और रज़ाकाराना रकम वापस करने वाले 92 नैब रेफरेंस और क्रिमिनल केसेस वाले 126, महकमा जाती कार्रवाई का सामना करने वाले 191 अफसरान ताहाल अफसरशाही इंजॉय कर रहे हैं। वाज़ेह अहकामात और कानून पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को शोकॉज नोटिस जारी किया तो नई फहरिस्त अदालत में पेश कर दी गई। बताया गया कि सिंध हुकूमत ने 435 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की। मुख्तलिफ महकमों के 55 मुलाजमीन को सख्त सजाएं दी गयी। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने समाअत से माजरत की तो नए बेंच की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया गया। अदालती हुक्म के बाद सिंध हुकूमत ने सिफारिशी अफसरान को हटाना तो शुरू किया, लेकिन अब भी कई अफसरान अपने ओहदों पर बिराजमान है। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी। जी मंसूर। देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से 15 अफसरान को ओहदों से फारिग किया गया है। ये वो अफसरान हैं जिनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने बराह रास्त पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान नहीं दिया था और सियासी बुनियादों पर भर्ती हुए थे, जिसके लिए ये मामला अदालत में गया तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी होने के बाद आज जो है सिंध हुकूमत की जानिब से 15 अफसरान को हटाया गया है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि जो कम ताकत वाले थे उनको हटाया गया है, जबकि जो 62 ताकत वाले अफसरान हैं जो बड़े ओहदों पे बैठे हैं, जिसमें कमिश्नर हैदराबाद भी शामिल है, उस समेत दीगर जो कोई 40 के करीब अफसरान रहते हैं, उनको ताहाल ओहदों से हटाया नहीं गया है। ये वो अफसरान जो ग्रेड 17 में भर्ती हुए और अभी 19-20 तक पहुँच गए थे। जी बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी। अब से कुछ ही देर में देखिए कौम की नजरें वजीर आजम पर। कराची में स्टील मिल्स के मुलाजमीन का धरना 4 रोज से जारी है। CEO के घर में राशन लाना भी मुश्किल हो गया। मुजाहिरीन ने गाड़ी को घेर लिया, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही।
अली की सरकार। 4 रोज से CEO स्टील मिल शुजा हसन मैसूर हैं। घर का राशन खत्म हुआ तो पुलिस की हिफाजत में राशन की सप्लाई शुरू की गई। मुजाहिरीन ने राशन लाने वाली गाड़ी को घेर लिया और अंदर जाने से रोक दिया। हम तो निकलने नहीं देंगे, आज चौथा दिन हमने तो अभी तक नहीं निकलने दिया। मुजाहिरीन रुकावट बने तो पुलिस और स्टील मिल एहलकारों ने गेट के ऊपर से राशन पहुंचाया। इंतजामिया की जानिब से अब तक किसी ने मुजाहिरीन से राब्ता नहीं किया, जबकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए पुलिस की नफरी और वाटर कैनन मौके पर पहुंचा दिए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ रिजवान आलम, समा कराची। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने के इलेक्ट्रिक के शेयर्स में गैर मामूली ट्रेडिंग का नोटिस लिया है। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान आलम, इंतजामिया से वजाहत मांगी गई है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने लेटर लिखा है के इलेक्ट्रिक को 12 जनवरी को के इलेक्ट्रिक के शेयर्स में 25 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग हुई थी एक दिन में। ये पूरे मार्केट का जो उस दिन वॉल्यूम था ट्रेडिंग का, ये इसका 30% बनता है। 25 करोड़ शेयर्स की ट्रेडिंग होना वाकई गैर मामूली है। ऐसा हमने कई सालों में भी जो है वो नहीं देखा है किसी एक शेयर में एक दिन में इतनी ट्रेडिंग हो जाए। और वजाहत के लिए जो है वजाहत तलब की गई है कि इलेक्ट्रिक से, और लेटर में ये भी कहा गया है कि ये भी बताएं कि ये कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन अगर आपके पास थी तो क्यों नहीं दी पाकिस्तान स्टॉक। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर के इलाके वहादत कॉलोनी में घर में आग लग गई। एक ही ख़ानदान के 4 अफराद जाँ बाख हो गए। तफसीलात जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, जाँ बाख होने वालों में कौन कौन शामिल है ये भी बताइएगा, और हुकाम क्या बताते हैं, कैसे आग लगी? जी बिल्कुल, जाँ बाख होने वालों में 8 साला अबीरा, 5 साला हादी और 1 साला हनान, ये 3 बहन भाई हैं जो हलाक हुए, इसमें जाँ बाख हुए हैं। जबकि इनकी एक नानी है 52 साला रुखसाना, वो भी जाँ बाख हुई है। आग लगने की जो इब्तदाई तौर पर वजह बताई गई वो ये है कि इसमें गैस हीटर घर में लगा हुआ था। एक ही कमरे में ये सारे बैठे हुए थे कि गैस हीटर के ऊपर एक कपड़ा गिरा, जिसके बाद धुआं धुआं उस कमरे में हो गया। नानी को जब पता लगा तो वो भागकर तीनों बच्चों को लेकर वॉशरूम में चली गई और वहाँ पर उसने अपनी तीनों बच्चों को अपनी आगोश में ले लिया। लेकिन चूंकि आग इतनी तेज़ी से भड़की कि देखते देखते पूरे कमरे को उसने अपनी लपेट में ले लिया और तीनों बच्चे झुलस गए वहाँ पर, और नानी भी झुलस गई, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए जिन्ना अस्पताल, लेकिन वो जामर ना हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। हव्वा की बेटी पर सरेआम वहशियाना तशद्दुद। चूनिया में अफसोसनाक वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रिश्ता देने से इनकार पर देवर ने साथियों के साथ मिलकर भाभी को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने खातून को घर से बाहर निकाला, मारा, पीटा और सड़क पर घसीटा। इस वाक़े के बाद मरकजी मुल्जिम और उसका एक साथी फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुल्जिम को गिरफ्तार किया। बाबर आजम की बड़ी मुश्किल क्या है, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। और दूसरी जानिब कराची और रंगी टाउन में बहादुर दुकानदार ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। अहले मोहल्ला ने तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। अहले कराची स्ट्रीट क्रिमिनल से खुद ही निमटने लगे और रंगी टाउन बंगला बाजार में जनरल स्टोर पर डकैती नाकाम बना दी गई। बहादुर दुकानदार ने मुल्जिम को दबोच दिया। फरार होने की कोशिश कुछ काम न आई। मिराज पहले अकेला डाकू से लड़ता रहा, फिर अहले मोहल्ला भी शामिल हो गए। सब ने मिलकर डकैत की खूब खबर ली। डाकू कामरान को जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुल्जिम के कब्जे से असला बरामद कर लिया। शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। रावलपिंडी के इलाके हज़ारा कॉलोनी में ज़मीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग की वीडियो भी सामने आ गई है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा। FIA साइबर क्राइम के बाद लाहौर की सेशन अदालत ने बाबर आजम के खिलाफ अहकामात जारी किए। देखिए कादिर खाजा की रिपोर्ट। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बाबर आजम हामिजा मुख्तार के बाउंसर का शिकार। कौमी टीम के कप्तान को पहले FIA का नोटिस मिला और अब लाहौर के एडिशनल सेशन जज ने खातून के इल्जामात पर दायर पिटीशन का फैसला जारी कर दिया।
एडिशनल जज ने बाबर आजम के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है। साथ ही नसीराबाद थाने के SHO को तहकीकात का हुक्म भी दिया। हामिजा मुख्तार ने बाबर आजम के खिलाफ इल्जामात और धमकियों की पटिशन दायर की थी। दूसरी जानिब बाबर आजम ने खुद पर इल्जामात लगाने वाली खातून के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा दायर करने का फैसला कर लिया है। कादिर ख्वाजा, समा, लाहौर। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में गधे को गोली मारकर जान लेने और वीडियो बनाने पर 2 लेवीज़ एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। लेवीज़ एहलकारों की जानिब से गधे को सरकारी क्लैशनकोफ से गोलियां मारकर हलाक किया गया। डिप्टी कमिश्नर मस्तूंग ने दोनों एहलकारों को मुअत्तल करके वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। असिस्टेंट कमिश्नर को 2 दिन में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की गई है। मुअत्तल लेवीज़ एहलकारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गधा शहरियों को काट रहा था। गधे के मालिक की इजाज़त से ही लेवीज़ एहलकारों ने उसे हलाक किया। महंगाई की मुसलसल बमबारी का सामना करते अवाम पर ओगरा ने बड़ा मिसाइल दागने की तजवीज़ दे दी है। ओगरा की जानिब से वजारत पेट्रोलियम को भेजी गई समरी में 16 जनवरी से पेट्रोल की कीमत 11 रुपये 95 पैसे फी लीटर बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। हाई स्पीड डीजल 9 रुपये 57 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है, जबकि लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में भी 8 रुपये तक इजाफे की तजवीज़ दी गई है। अब अवाम को वज़ीर आज़म ही बचा सकते हैं और अगर उन्होंने ओगरा की समरी मंजूर कर ली तो पेट्रोल की कीमत 106 से बढ़कर 117 रुपये 95 पैसे हो जाएगी। इसी तरह हाई स्पीड डीजल 110 रुपये 24 पैसे से बढ़कर 119 रुपये 81 पैसे फी लीटर मिलेगा। ओगरा हुकाम के मुताबिक हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में कमी करके कीमतों में कम से कम इजाफा कर सकती है। नई कीमतों का ऐलान 15 जनवरी को होगा। सारे यहाँ मच्छर गंदगी सारा हमारा मोहल्ला डिस्टर्ब है इस कूड़े से। पहले तो थोड़ा सा होता था, अब ये देख लो कि यहाँ सड़क के ऊपर फैल रहा है। यहाँ पर इतनी गंदगी और इस कदर गलाजत है कि सांस लेना जो है दूभर है। नलायक हुकूमत के पल्ले पड़ जाएंगे तो इसी तरह होगा। कूड़े का ढेर लगा हुआ यहाँ पे, पहले लाहौर ऐसा नहीं था, अभी क्या लाहौर का हाल कर दिया उन्होंने। तो जनाब लाहौर में सफाई की डेडलाइन का आज आखिरी दिन, लेकिन जगह जगह कचरे के ढेर। लाहौर साफ कब होगा, हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है। इसका जवाब जानते हैं हमारे रिपोर्टर से। 2021 वक्त आगे जा रहा है और लाहौर पीछे। वो सड़कें जिनके किनारे फूल होते थे आज कचरे से भरे हुए हैं। 2015 में लाहौर कैसा था, हमारी रिपोर्टर शाहीन शहजादी से जानते हैं। दानियाल, 2015 के लाहौर में कचरा तो दूर की बात, कचरे का ना काफ था, ना चे थी, ना रे थी। किसी बच्चे से कचरे का पूछें तो उसको गूगल पे तलाश करना पड़ता था। 2015 में शहर में 5000 टन से ज़ायद कचरा पैदा होता था। यौमिया सफाई का खर्चा तकरीबन 60 लाख हो जाता था। 8000 से ज़ायद वर्कर्स 600 से ज़ायद गाड़ियों पे शहर को साफ कर देते थे। मज़े की बात, इसी बजट में 2015 में गलियों में झाड़ू भी लगता था तो सड़कों की सफाई भी हो जाती थी। 2021 में यौमिया 5000 टन कूड़ा पैदा होता है। खर्चा आज भी तकरीबन 60 लाख रुपए यौमिया ही मिल रहा है। वर्कर्स कम होकर 6000 हो गए हैं और गाड़ियां कम होकर 400 रह गई हैं। बढ़ती ज़रूरत के साथ मशीनरी में इजाफा होने की बजाय कमी वाक़ हो गई और यौमिया 5000 टन के बजाय 4000 टन कचरा उठाया जाने लगा। 2021 में 3 शिफ्टें लगाकर कूड़ा उठाने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन सारे दावे शहर में फैली बदबू से मांद पड़ते जा रहे हैं। वो सफाई भी कोई सफाई थी? सूबाई वजीर असलम इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया कि पिछली हुकूमत ने शहर नहीं लोगों की जेबों की सफाई के ठेके दिए। जो सफाई 2009 में 105 करोड़ रुपए की हो रही थी, अचानक वो सफाई 7 अरब तक पहुंच गई। ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह से नहीं मिलता कि इस तरह से सफाई के लिए लोगों की जेबों की सफाई की गई। पिछली हुकूमत ने मिली भगत से उनके साथ मिलकर कि जब वो जाएंगे मशीनरी उनकी मिल्कियत होगी। अब वो मशीनरी 35% ऑपरेशनल है, 65% वो नॉन ऑपरेशनल है, आउट ऑफ ऑर्डर है। हमने आके ऑडिट करवाया है,
उस ऑडिट के अंदर इनकी ये चोरियां हैं। इन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए मामला ये किया कि सफाई उनके जरिए खराब करवाई जाए, क्योंकि सारा भर्ती तो उन्होंने किया हुआ था। बैकलॉग जो है वो 25,000 था, आज के दिन तक वो बैकलॉग 12-1300 टन रह गए। कल शाम तक इंशाल्लाह वो जीरो कर देंगे। कौन कहता आपने एक धेले की करप्शन की? हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं आपने अरबों खरबों की है। धेला तो खत्म हो गया। 4-5 अरब रुपया आपका लाहौर की सफाई के हवाले से हम आपको बचा के देंगे। घोटकी में टायर फट जाने के 22 टैंकर उलट गया है, हज़ारों लीटर पेट्रोल सड़क पर बहने लगा। तफसीलात जान लेते हैं, समग्र मायने इमरान आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, ये हादसा सानहे में ना तब्दील हो जाए, शाहराह को बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल, शाहराह को जो है वो ट्रैफिक के लिए दोनों अतराफ से जो है वो मोटरवे पुलिस की जानिब से बंद कर दिया गया है, जबकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो वहां पर पहुंच गई हैं, जिनकी जानिब से जो है वो रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है और हर किस्म की ट्रैफिक जो है उसके लिए बंद कर दिया गया। ये जो ट्रेलर था वो कराची से पंजाब की तरफ जा रहा था कि घोटकी करीब इसको हादसा पेश आ गया। बहुत शुक्रिया आपका। अब खेल से खबर ये कि शिकस्तों का मलबा कोरोना पर डाला जा रहा है। मेरी परफॉर्मेंस पर बात करने वाले पहले अपनी परफॉर्मेंस देखें। हेड कोच मिसबाउल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस के बयानात पर मोहम्मद आमिर का जवाब आ गया। मुझे नहीं लगता कि मैं खेल सकता हूं, तो भी ऑनेस्ट चीज़ें बहुत आगे निकल चुकी हैं। मैं ये नहीं कहता कि पीसीबी उनको निकाले। जब बंदा मेंटली डाउन होता है तो वो अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर सकता, उसके साथ जो अराउंड पीपल होते हैं उन्होंने उसको उठाना होता है। यहाँ पे एक प्लेयर एक इनिंग में या 2 मैचेस में कुछ ना करे तो मॉर्निंग विंजिंग शुरू हो जाती है, की कर रहे हो, ओ की कर रहे। मैं यही बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस की तो बात ही नहीं है। परफॉर्मेंस की बात होती तो फिर मैंने कुछ चीज़ें आपको हाईलाइट करवाई हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरीके से उन्होंने ये सारे बयानात दिए। मैं तो उन बंदों में से हूँ जो उसका एडवोकेट किया था कि उसको वापस आना चाहिए, और मैं सबसे लड़ा भी था इस मामले में। ये तो अब उन्होंने मीडिया पे आके बात की है ना, दिल उनका कुछ और कहता है। जनूबी अफ्रीकी टीम 2 दिन बाद पाकिस्तान के दौरे पर कराची पहुंचेगी। मेहमान टीम के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान फाइनल कर लिया गया। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम 14 साल बाद पाकिस्तान आ रही है। 5000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। 1500 के करीब ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मामूर होंगे। लाहौर में अहम इमारत के पास खड़ी गाड़ी और गाड़ी नुमा घर रिहाइश पजीर जर्मन जोड़ा सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बने हुए हैं। वजह क्या है, दानियाल सत्तार अपनी रिपोर्ट में हमें बता रहे हैं। ये हैं मीका और उनके शोहर उवे, जो पालतू कुत्ते के हमरा खसूसी गाड़ी पर वर्ल्ड टूर के लिए निकले हैं। मई 2018 में सफर का आगाज किया। मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ ये जोड़ा अप्रैल 2019 में पाकिस्तान पहुंचा। Germany a little bit, then after to Austria, Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey, Iraq, Iran. जर्मन जोड़ा बलूचिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ। कोयटा की सियाहत के बाद इस्लामाबाद का रुख किया और फिर लाहौर, और लाहौर ये इतना भाए कि यहीं डेरे ही डाल लिए। Feel little bit more close, you know, like a little bit like family. जर्मन सियाहों के मुताबिक दुनिया की सब सरहदें इंसान की बनाई हुई हैं। तमाम ममालिक को एक दूसरे के लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए। इस जर्मन टूरिस्ट जोड़े की अगली मंजिल तो भारत है, लेकिन पाकिस्तानियों के मेहमान नवाजी के इतने दीवाने हो चुके हैं कि यहाँ पर मजीद कुछ दिन गुजारना चाहते हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए समा।